बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पंद्रह सौ छः ईस्वी में सूफी साहब बहाउद्दीन पिंडी शाहजहानिया से इस इलाके में आए तो उन्होंने एक बस्ती की बुनियाद रखी जिसका नाम पिंडी बहाउद्दीन रखा गया, जिसे अब पुरानी पिंडी के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में यह इलाका बरतानवी सरकार के ज़ेर तसल्लुत आया। इस इलाके में कुछ ज़मीन बंजर और गैर आबाद पड़ी थी। 1902 में अंग्रेज़ सरकार ने आबपाशी के निज़ाम का एक बहुत बड़ा मनसूबा शुरू किया, तो इसी मनसूबे के तहत नहर अपर जेलम भी खोदी गई और इससे इलाके को सैराब किया गया और इलाके की चकबंदी की गई। 51 चक बनाए गए और ज़मीन इन लोगों में तकसीम कर दी गई जिन्होंने सल्तनत बरतानिया के लिए काम किया था। इलाके को गोंदलबार का नाम दिया गया। चक नंबर 51 मरकजी चक करार पाया, जो कि आज मंडी बहाउद्दीन के नाम से मशहूर है। प्लान के मुताबिक इसकी तामीर की गई और यहाँ पर गल्ला मंडी कायम की गई। 20वीं सदी के आगाज़ में मुसलमान, हिंदू और सिख ताजिर यहाँ आकर आबाद होने लगे। 1916 में हुकूमत बरतानिया ने अपने दिफाई और तजारती मफाद में पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन कायम किया। 1920 में चक नंबर 51 को मंडी बहाउद्दीन का नाम देने का ऐलान किया गया। 1924 में पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम मंडी बहाउद्दीन स्टेशन रखा गया। ज़िला मंडी बहाउद्दीन ने 1993 में ज़िला गुजरात की कोख से जन्म लिया। इसके 3 तहसीलें हैं, जिनमें एक मंडी बहाउद्दीन, दूसरी मलकवाल और तीसरी फालिया है। ये ज़िला मरकज़ी पंजाब में दरियाए झेलम शिमाल 12 किलोमीटर और चिनाब जनूब के 49 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। इस शहर को बहादुर लोगों की वजह से शेरों का शहर भी कहा जाता है। मंडी बहाउद्दीन छज दोआब के ऐन वस्त में वाक़ गोंदलबार का इलाका है। इसकी हैसियत तारीख़ी तौर पर इंतहाई अहम है और वो ये है कि यहाँ टिब्बा मोंग वाक़ है। और टिब्बा मोंग ये वो मैदान कारसाज था जिसमें सिकंदर और राजा पोरस की कौमों ने एक दूसरे का सामना किया, और ये वो मैदान जंग था जिसमें सिकंदर जख्मों से चूर होकर ऑलमोस्ट गिर गया था, लेकिन उसके वफादार बूसीफालिया ने एक महफूज मकाम पर जाके उसे उतार दिया, लेकिन खुद उसी जगह मर गया। सिकंदर को उस घोड़े से बहुत प्यार था। सिकंदर ने उसके मरने के बाद 3 दिन शोक मनाया और उसे वहाँ पर दफन कर दिया। उसकी याद में इस इलाके का नाम बूसीफालिया रखा गया। ये नाम बिगड़ कर फालिया बन गया, जो कि मंडी बहाउद्दीन की तहसील है। मंडी बहाउद्दीन की ज़मीन ज़रखेज़ है। यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं। यहाँ की फसलों में गंदम, चावल और गन्ने की फसल हैं। जिंदा दिलाने मंडी बहाउद्दीन की मौसीकी में दिलचस्पी काबिल इस्ताइश है।
जमात बेग की पाकिस्तान आइडल में कामयाबी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मशहूर लोक गुलकार शौकत अली का ताल्लुक भी इसी धरती से है। मंडी बहाउद्दीन की मरदम खेज धरती ने मारूफ शोरा अमृता प्रीतम, कादरुल कलाम शायर मौलवी अहमद यार मोरालवी समेत हज़रत नौशो पाक गंज बख्श, मुस्तनसर हुसैन तारड़, दाइम इकबाल दाइम, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी को जन्म दिया। यकजां होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये इस मकाम पर जंग हुई थी और ये उसके निशानी के तौर पे, सॉलिडारिटी के तौर पे ये निशान बनाया गया। इसमें नाम तो किसी के नहीं लिखे हुए। On the 3rd December 1848, 23 were killed in this incident, 56 wounded and 11 missing. ये जो मोनूमेंट बना हुआ है ये मोनूमेंट इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई थी और इस मोनूमेंट के चारों तरफ पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है 4 ज़ुबानों में। हिंदी लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है इसकी हिस्ट्री, उर्दू में लिखी हुई है, फारसी में, और उस साइड पे इंग्लिश में भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। जिस तरह मैंने आपको ये मोनूमेंट दिखाया है इसी तरह वहाँ पे एक मोनूमेंट बना हुआ है जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसके ऊपर इंग्लिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स के नाम एंग्रेव किया गया सॉलिडारिटी के तौर पे और उनको सलाम पेश करने के लिए। ये वो मकाम है जहाँ पे जंग हुई थी अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान 1849 में। Sanctionary Battle of Jallianwala on 13th January 1849 between the British forces under Lord Gouge and the Sikhs under Raja Sher Singh. On both sides did innumerable warriors pass from this life, dying in mortal combat. Honored be the graves of these heroic soldiers in memory of those who fell in the ranks of Indian Army. This monument has been raised by the surviving comrades at whose sides they perished, comrades who glory in their glory and lament their fall. नौशो पाक एक आलिम जनूबी एशिया में इस्लाम और सुन्नत के मुबल्लिग थे। आप कादरिया और नौशाहिया सिलसिले के बानी और मुजद्दिद अकबर हैं। आपके मुरीदों को नौशाही भी कहा जाता है। सैयद हाजी मोहम्मद नौशो पाक गंज बख्श का असल नाम हाजी मोहम्मद और कुनियत अबुल हाशिम है, लेकिन आप अपने लक़ब नौशा और खिताब गंज बख्श के नाम से जाने जाते हैं। आपके वालिद का नाम अलाउद्दीन था। आपके वालिद ज़माने के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आप 959 हिजरी में पैदा हुए। नौशो पाक बचपन से ही शेख सलमान नूरी की शख्सियत से मुतासिर थे। नौशो पाक उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी और अरबी के कादरुल कलाम शायर थे। आपके उर्दू पंजाबी के दीवान आज भी इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम देते हैं। आपकी वफ़ात 1064 हिजरी में हुई। आपका मज़ार रनमल शरीफ हैदराबाद ज़िला मंडी बहाउद्दीन रोड पर वाक़ है। आपका उर्स हर साल हाड़ की दूसरी जुमेरात को मुनक्किद होता है। कार का नाम था हाजी मोहम्मद, लेकिन इनको लक़ब मिला था नौशो पाक का। आपके जो मुर्शद साहब हैं ना बलवार शरीफ वाले, उन्होंने आपको ये लक़ब अता फरमाया था। ये पूरे पाकिस्तान में निशाई कादरी सिलसिले का सबसे बड़ा मज़ार शरीफ है। ये मेन हेड ऑफिस है। निशाई कादरी सिलसिला यहाँ से आगे परवान चला है। आपका बहुत बड़ा मुकाम है, आपका बहुत बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे दुनिया में आपका नाम है। आपके मज़ार शरीफ, आपकी औलाद में से आपके 2 बेटे थे। एक का नाम हाशिम दरियादिल था, एक का नाम बरखुरदार था।
यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं दूर दूर से, जो भी मन्नत मांगते हैं इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से सरकार की मेहरबानी से वो पूरी होती है। कई लोग चदरें चढ़ाते हैं, ये सरकार का नमक पड़ा हुआ है सामने, इसका मतलब शिफा के तौर पे, करवाहट के तौर पे, शिफा के जिस नीयत के साथ भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा का फरमाता है। यहाँ पे लाखों के तादाद से लोग आते हैं, रोज़ फैस लेके जा रहे हैं, जो मन्नत लेके आते हैं उसकी वैसे दिन है उर्स वगैरह में? उर्स का इसका सालाना, वैसे तो पंजाबी की तरीक है हाड़ की दूसरी जुमेरात, ये सालाना उर्स होता है लाजमी, सरकार का बड़ा उर्स होता है हाड़ की दूसरी जुमेरात। तकरीबन 375वां 76वां उर्स इस दफ़ा मुनक्कद हो। सारी अहले इलाकों की भी है, गाँव वालों की भी है, ज़्यादातर इनमें औलाद में से तकरीबन 400 साल पुराना कब्रिस्तान है जी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 400 साल पुराना कब्रिस्तान है। जब से सरकार का मज़ार शरीफ यहाँ पे बना है ना, उसी देर का ये कब्रिस्तान है। लोग इस जगह लेके आते, जो भी निशाई कादरी है ना, जहाँ पे भी वो आबाद होंगे दफनाना उन्होंने यहाँ पे आके ही है। यहाँ पे चाहे इस्लामाबाद में शिफ्ट हो, यही मुकाम है सबका। और ये जो बना हुआ ये सरकार का मज़ार शरीफ है आपके बेटों का, ठीक है, आगे इनसे आपका सिलसिला चला है सारा। कब्र बनी है ये अंदर है मज़ार शरीफ के अंदर कब्रिस्तान, बाकी ये आम औलाद में से भी है, वैसे दूसरे गाँव वालों में से भी है। स्टार्ट। और रोकना भी सही है, जा थोड़ा सा। थ्री टू गो। एजेंडा है वो भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आ जाओ।